निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के दिग्गजों ने संभाला मोर्चा। सीएम योगी की गोरखपुर मंडल के लिए बनाएंगे रणनीति। आज कई बैठकों में होंगे शामिल। दूसरे चरण के प्रत्याशियों को लेकर भाजपा में मंथन। जिला कोर कमेटी कर सकती है बैठक। प्रदेश मुख्यालय भेजे जाएंगे 3 प्रत्याशियों के नाम। 98 सीट से अपना दल एसआईडी के चुनाव। 96 सीट से राहुल को लड़ेंगे चुनाव। इस बार सीट के प्रत्याशी के नाम पर सस्पेंस बरकरार। फरार शाइस्ता परवीन का मिला सुराग। प्रयागराज कौशाम्बी सीमा के गांव में पुलिस का छापा। कुड्डू मुस्लिम और 2 शूटर्स को भी नहीं पकड़ पाई है पुलिस। जहां से पुलिस की ज्वेलरी लुटेरों से मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को गोली मारकर दबोचा। 2 अपराधी फरार। बदमाशों के कब्जे से लूटा गया 200 ग्राम सोना, कैश, बाइक और हथियार बरामद। 12 अप्रैल को व्यापारी से बदमाशों ने लूटपाट की थी। कोटद्वार में डीएम ने बाघ के हमले से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। डीएफओ को बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने के साथ ही वन कर्मियों को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। हरदोई में 8 घरों में लगी आग। 14 मवेशियों की जलकर मौत। सैकड़ों कुंतल गेहूं भी जलकर राख हो गए। कुशीनगर के जठा में 60 घर सहारनपुर में इमरान मसूद ने बसपा प्रत्याशी के लिए मांगी वोट। देवबंद में पालिका अध्यक्ष पद के लिए बसपा उम्मीदवार हैं जमाल अंसारी। मसूद ने कहा कि बसपा के अलावा भाजपा को हराने का कोई और रास्ता नहीं। झांसी में पर्चा रद्द होने से महिला प्रत्याशी हुई बेहोश। रानीपुर नगर पंचायत के लिए नामांकन किया। पुलिस ने हिरासत में लिया। दूसरे चरण में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर पीलीभीत में नामांकन प्रक्रिया जारी। पिछले निकाय चुनाव की तरह इस बार भी भाजपा के लिए सीट जीतना मुश्किल। भाजपा संगठन और राज्य मंत्री के बीच गुटबाजी के चलते कार्यकर्ता परेशान। अयोध्या में 95 साल के जिंदा महंत को मृतक दिखाकर भूमाफिया ने हड़पी जमीन। खुद को जिंदा साबित करने के लिए कोर्ट पहुंचे महंत। लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जयपुर में आज कांग्रेस विधायकों का 1 दिन का सम्मेलन। सीएम अशोक गहलोत समेत सभी विधायकों नेता शामिल होंगे। धर्मशाला में आज से G20 शोध और नवाचार पहल समूह के 2 दिन का सम्मेलन। इसमें G20 देशों के अतिथि वैज्ञानिक समूह हिस्सा लेंगे। दिल्ली की सड़कों पर घूमते दिखे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। दिल्ली के खाने पीने की दुकानों पर नजर आई और बंगाली मार्केट में खाई चाट। लोगों से बात की। ओडिशा में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए आज से 2 दिन के लिए फिर बंद किए गए सभी स्कूल। आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। राज्य में 29 जगहों पर पारा 44 के पार। हरियाणा के अंबाला में दिन भर तपती धूप से परेशान लोगों को शाम की बारिश ने राहत दी। ओले भी गिरे जिससे किसानों की फसल को नुकसान हुआ। कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का नया दौर। ट्रांस और जोजिला समेत लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्रों में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फ पड़ी। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर घटी लेकिन नए मामलों में रफ्तार। फिर 1500 से ज्यादा नए मरीज मिले। 5 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 949 नए केस मिले। 6 मरीजों की मौत। एक्टिव केस हुए 6087। मुंबई में कोरोना के 220 नए मरीज सामने आए। एक्टिव केस 1677। 112 मरीज अस्पताल में भर्ती। 40 ऑक्सीजन पर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने जारी की एडवाइजरी। भीड़ इकट्ठा न करने और मास्क पहनने की सलाह दी गई। फिर भी कई जगह नियमों की धज्जियां हुई। बदायूं में नामांकन स्थल पर वार्ड मेंबर प्रत्याशी ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। नामांकन पत्र खरीदने आया था प्रत्याशी पर नहीं था नो ड्यूज। कर्मचारी के मना करने पर ड्रामा किया। अमरोहा में पर्चा खारिज होने पर बेहोश होकर गिरा वार्ड प्रत्याशी। नामांकन पत्र में पाई गई थी खामियां। प्रत्याशी को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अमरोहा के राजकीय नामांकन स्थल का मामला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर सैयद हाउस में कुत्तों का आतंक। डॉग बाइटिंग से डॉक्टर की मौत के बाद एक्शन में नगर निगम। धरपकड़ जारी। हमीरपुर में ईंट भट्टे से ईंट लादकर तेज रफ्तार से
आगे आ रहा बेकाबू ट्रैक्टर जिला कारागार की रेलिंग में घुस गया। पुलिस ने ईंटों से लदे ट्रैक्टर को कब्जे में लिया। जेल की रेलिंग का ट्रैक्टर तोड़कर नुकसान पहुंचाया। कर्णप्रयाग ग्वालदाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा, पहाड़ी से टकराकर सड़क किनारे ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 3 लोगों को गंभीर चोटें आई। बदायूं में रिश्तेदारी से लौट रहे व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिनावर थाना क्षेत्र का मामला। खटीमा में चकरपुर बाईपास पर बस पलट से 29 श्रद्धालुओं को घायल हुए हैं, चोटें आई हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। श्रद्धालुओं ने बस ड्राइवर पर शराब पीने का आरोप लगाया। प्रयागराज में कटरा इलाके में फेंका गया देसी बम फेंकने वालों की तलाश में जुटी है पुलिस। नोएडा में पुलिस ने 4 ठगों को गिरफ्तार किया। 500 रुपए के नोट को गड्डी पर लगाकर लोगों के साथ ठगी किया करते थे। पुलिस ने नकली कागज की गड्डियों की बरामद। मैनपुरी में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा कर पुलिस ने 2 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस के नबंचे भी बरामद किए। टिहरी जेल में नए वोटिंग पॉइंट खोलने की मांग को लेकर ग्रामीण ने डीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। कहा, नए वोटिंग पॉइंट खुलने से टूरिस्ट को नई जगह में वोटिंग का आनंद मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। खटीमा में प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों ने स्कूल गेट पर प्रदर्शन किया। अभिभावकों ने एनसीईआरटी की किताब लगाने की मांग की। शिक्षा विभाग ने स्कूल को प्राइवेट प्रकाशन की किताबें पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। कानपुर में युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। युवती ने अपने दोस्त पर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया। फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई। मथुरा के सर्विलांस सेल में बरामद हुई चोरी के 91 मोबाइल फोन धारकों को लौटाए गए मोबाइल और 20 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। प्रतापगढ़ जेल में अतीक और अशरफ के हथियारों को शिफ्ट करने के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा कारणों से लवलेश तिवारी सनी और अरुण मौर्य को शिफ्ट किया गया। कानपुर जीआरपी को मिली कामयाबी। ट्रेनों में चोरी की बड़ी वारदातों को लेकर कार्रवाई की गई। रेलवे स्टेशन के आउटर से शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। कन्नौज के सदर कोतवाली में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। मौके से कई अवैध तमंचे, राइफल, जिंदा कारतूस और हथियार, साथ ही साथ आरोपी भी गिरफ्तार किया। बागेश्वर में रेल लाइन निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन, लोगों ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। घोषणा और सर्वे के बाद नहीं मिला बजट, शुरू नहीं हो रहा निर्माण। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज। जोशीमठ के जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ धाम में व्यवस्था का जायजा लिया। टोकन काउंटर, कतार सिस्टम से लेकर मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। रुद्रपुर नगर निगम का एक और कारनामा, 1 साल के भीतर बनाए गए पुलिया टूटकर ध्वस्त। मेयर रामपाल सिंह पर कांग्रेस के पार्षद ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस बार 1 महीने अधिक खुले रहेंगे केदारनाथ धाम की कपाट। 6 महीने 20 दिन तक चलेंगे केदारनाथ यात्रा। पिछले साल 5 महीने 20 दिन चली थी ये यात्रा। देश भर में कोरोना केस में इजाफा। हरिद्वार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32 नए केस मिले। 22 अप्रैल से शुरू होने वाले चारधाम यात्रा। कुशीनगर के बाजूपट्टी में आग का तांडव, 4 बच्चों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत। दर्जनों घर जलकर राख हो गए। वहीं हादसे पर सीएम योगी ने ट्वीट कर हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मेरी संवेदनाएं मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के साथ है। लिखा, प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। कुशीनगर में खतरे को भांपते डैमेज कंट्रोल में जुटी भाजपा। सांसद समेत कई वरिष्ठ नेता नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटे। निकाय चुनाव में 10 उम्मीदवारों में से 9 के टिकट कटने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कई जगह सीटों का रिजर्वेशन बदला, इसलिए टिकट बदलने पड़े और इसके अलावा पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को भी मौका देना था। सीतापुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन के दौरान हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के 2 आवेदन आने और दोनों का ए और बी फॉर्म जमा होने पर रिटर्निंग ऑफिसर ने सुनवाई की। सिंबल को लेकर हंगामा किया। पीलीभीत में नामचीन सराफा व्यापारी पिता पुत्र सहित 3 लोगों को चोरी की चांदी के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। 10 लाख की चोरी की गई चांदी बरामद की। पुलिस ने तीनों चोरों को गिरफ्तार किया। सपा रालोद गठजोड़ में दरार की खबरों के बीच मेरठ की मवाना नगर पालिका सीट से चेयरमैन के लिए सपा प्रत्याशी दीपक गिरी ने नामांकन किया। मवाना नगर पालिका सीट को लेकर सपा रालोद में दरार की खबरें। बाराबंकी जिले में 11 मई को दूसरे चरण में वोटिंग होगी। नामांकन प्रक्रिया के दौरान शहर में कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन पत्रों की बिक्री हो रही। गोरखपुर में सपा प्रत्याशी काजल निषाद ने चुनावी मैदान में जोर लगाया। लोगों के बीच जाकर वोट देने की अपील की। बुनियादी समस्या के साथ माफिया और मच्छर के खात्मे का दावा किया।
सहारनपुर में बसपा नेता इमरान मसूद ने विपक्षी दलों पर अपनी पार्टी की प्रत्याशी खदीजा मसूद के सर्टिफिकेट को लेकर बेवजह विवाद करने का आरोप लगाया। कहा, नामांकन के समय जमा किए गए थे सर्टिफिकेट। वाराणसी पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजन किया। निकाय चुनाव को लेकर कहा, बीजेपी के साथ जनता पूरे तरीके से तैयार। अतीक अहमद का व्हाट्सएप मैसेज वायरल। साबरमती जेल से बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने भेजा था ये मैसेज, लिखा, चुनाव के लिए पैसों की जरूरत, मेरे बड़े बेटे उमर को दे दो पैसे। 6 जनवरी को बताया जा रहा मैसेज और पहले का एक मैसेज भी वायरल हो रहा है। उत्तराखंड में पहली बार संचालित होगी इको फ्रेंडली वाटर बाइक। पायलट प्रोजेक्ट के तहत नैनीताल की 3 झीलों में शुरू हुआ ट्रायल। रुद्रपुर उधम सिंह नगर रुद्रपुर में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने समीक्षा बैठक की। लंबित कार्यों को लेकर अधिकारियों से जताई नाराजगी। ट्रॉचिंग ग्राउंड और कूड़ा निस्तारण संयंत्र पर भी चर्चा हुई। अतीक हत्याकांड के दौरान घायल पुलिसकर्मी मान सिंह का अस्पताल में इलाज जारी। शनिवार की रात शूटर्स की गोलीबारी में घायल हुए थे। राज्यपाल हत्याकांड में रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर नारायण सिंह का बड़ा खुलासा। पाकिस्तान से मिली थी धमकी, सांसद रहते अतीक अहमद पर कार्रवाई थी गैंगस्टर की कार्रवाई। बुलंदशहर में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 13 तमंचे और कारतूस बरामद किए। आगरा के बाम में विद्युत लाइन के तारों में फॉल्ट होने से चिंगारी उठी। गेहूं के खेत में भीषण आग लगी। ग्रामीणों में हड़कंप मचा। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। ग्रामीणों ने ट्यूबवेल चलाकर आग पर काबू पाया। औरैया में सड़क पर आग का गोला बनी मारुति वैन, धू-धू कर चली कार। घंटों के मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शाहजहांपुर के सत्यम रेडीमेड गारमेंट्स के गोदाम में भीषण आग लग गई। मकान की दूसरी मंजिल पर बना था रेडीमेड का गोदाम। धुआं निकलने पर आग लगने की जानकारी हुई। लाखों का नुकसान। उन्नाव में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। रायबरेली में आग का तांडव, खेत में तैयार कई बीघा खड़ी फसल जलकर खाक। तेज हवा के चलते फैली आग पर कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। जालौर में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में आग लग गई। 3 बीघा फसल जलकर राख हो गई। आग लगने से हड़कंप। पुलिस ने किसानों की मदद से आग पर काबू पाया। मऊ में दाड़ी शहरोज मार्ग पर हादसा, चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते गाड़ी खाक हो गई। हाथरस में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारी जारी। प्रशासन की ओर से घोड़े खच्चरों के मालिकों पर निगरानी रखी जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।